अभी तो हम लोग सदानंद बाबू के प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। सदानंद बाबू हम लोग के अभिभावक के रूप में हमेशा मार्गदर्शन करते रहे हैं। सदन के अंदर हम लोग एक चीज़ अनुभव किए हैं इनके बारे में कि जो भी बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं, विशेष रूप से हम लोग देखते हैं कि जो अपने से जूनियर होते हैं उनको समझाने के क्रम में भी कोशिश करते हैं कि उनको जूनियर एहसास करावे। लेकिन इनका ये खासियत रहा, 2010 से हम लोग सदन के अंदर में रहे हैं, इन्होंने कभी भी उस तरह का मेरे साथ क्या किन्हीं के साथ भी ऐसा नहीं व्यवहार किया जिससे कि यह आभास हो कि इतने पुराने लगातार 8 बार 9 बार ये सदानंद बाबू यहाँ से जीते और विधानसभा में के सदस्य रहे, बिहार सरकार के मंत्री रहे। कांग्रेस पार्टी का जिस समय पूरे देश में एक छत्र जो है राज था, उस समय ये प्रदेश के अध्यक्ष रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, विरोधी दल के नेता रहे। उसके बावजूद भी इनके मुख से हम लोग हमेशा जो हमारे जूनियर सदस्य होते थे उनको समझाने का काम करते थे, और जो विधानसभा के अंदर में जो कार्य प्रणाली है उनके बारे में हमेशा हिदायत देते रहते थे। जब भी मिलते थे तो हम लोग को कुछ न कुछ सिखाने का काम करते थे। आज हम लोग इस बात का दुख है कि हम लोग के बीच वो नहीं हैं, और सदानंद बाबू के सुपुत्र श्री शुभानंद मुकेश जी के द्वारा जब हम लोग को जानकारी दी गई इस कार्यक्रम के बारे में, तो हमने यहाँ आने का इनको कहा कि हम जरूर आएंगे, और यहाँ आकर के हम लोग उनको तैलचित्र पर आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और आने वाला समय में हम लोग को पूरा जो उनका बिहार के लिए योगदान रहा है, राजनीति में जो उनका योगदान रहा है, राजनीति के क्षेत्र में इतने लंबे समय तक रहने के बावजूद भी जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह बेदाग छवि के रहे हैं, हम समझते हैं कि सदानंद बाबू भी उसी छवि के व्यक्ति। और एक बार हमारे मुकेश जी जब हमको इस कार्यक्रम के बारे में बताने गए थे तो इन्होंने बताया कि डायरी में वो इस बात को अपने हाथ से लिखे थे। जब आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी विधानसभा के अंदर में प्रथम बार जब बोले थे तो उन्होंने उस समय कहा था कि आप भविष्य में मुख्यमंत्री बनिएगा। इस बात को वो डायरी में भी लिखे हैं। लेकिन हमको यह बात भली भांति याद है कि एक बार अपनी बात रखने के क्रम में विधानसभा के सत्र के दरमियान आदरणीय सदानंद बाबू ने खुद अपने मुंह से यह बात कहा था कि आपको याद हो या नहीं हो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जब पहली बार किस जगह वो खड़ा थे, किस माइक पर बोले थे, ये सदानंद बाबू ने उनको याद दिलाया कि आप जब पहली बार यहाँ बोले थे तो हम उसी समय कहे थे कि आप बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और बड़ा नेता बनेंगे। तो यह पहचान, आदमी का पहचान, जनप्रतिनिधि का पहचान उनके अंदर में था, और यही कारण है कि इतने लंबे समय तक रहने के बावजूद भी उनका बेदाग छवि रहा। हम लोग आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें तो ज़रूर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस क्षेत्र के भागलपुर कहलगांव के भी जो हमारे साथी हैं उनसे तो ज़रूर निवेदन करेंगे कि आने वाला समय में उनके उत्तराधिकारी के रूप में भी और इस राजनीतिक क्षेत्र में एक अच्छे युवा की आज आवश्यकता है। और हम लोग महसूस करते हैं, बल्कि यह देख रहे हैं कि भाई मुकेश जी
एक अच्छे राजनीतिक हो सकते हैं और हैं, और इन्होंने पार्टी के अंदर में अच्छा काम किया है कम समय में। पहले से भी ये जो जिस क्षेत्र में थे उनका अच्छा अनुभव रहा है। अपना अच्छा जॉब को इन्होंने त्याग करके और इस क्षेत्र का जो सदानंद बाबू का किया हुआ काम था, राजनीतिक क्षेत्र में जो उनका पहुंच था, उसको और आगे से बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में सेवा करने के लिए आए। हम तो निवेदन करेंगे सभी साथियों से कि इनको ज़रूर सहयोग करें और इनको ज़रूर मौका देने का काम करें। एक बार फिर से हम इनको भी आभार व्यक्त करते हैं। माननीय सांसद महोदय का संसदीय क्षेत्र में हम लोग आए हैं। चंदेश्वरी प्रसाद निषाद जी हैं, हम लोग के साथ हैं। बबलू मंडल जी जो खगड़िया के जिलाध्यक्ष भी हैं। भाई मुकेश जी वहाँ के प्रभारी भी रहे संगठन के। पप्पू सिंह निषाद जी लगातार हम लोग के साथ इसी जिला के हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं। तो हम लोग के यहाँ आकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके हम लोग को गौरव महसूस हो रहा है।